1894 में बदलाव करने के लिए यूपीए सरकार पर दबाव बनाया। बीएसपी ने कहा कि कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और एनआरएचएम में घोटाले को लेकर सवालों में घिरी मायावती सरकार ने अब इसका ऑडिट कैग से कराने का फैसला किया है। एनआरएचएम के तहत खर्च होने वाली धनराशि के विशेष ऑडिट के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप मिश्रा ने सीएजी को एक अनुरोध पत्र भेजा है। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यों की नियमित जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रबंधकीय ढांचे को मजबूत बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिलों में योजना के बेहतरीन प्रबंधन और नियंत्रण के लिए वित्त और लेखाधिकारी के 72 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन पर संबंधित अधिकारियों की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। सरकार ने एनआरएचएम के क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव और शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। और मायावती सरकार ने एनआरएचएम घोटाले का सीएजी से ऑडिट कराने का भले ही फैसला कर लिया हो, पर एनआरएचएम से जुड़े घपले एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे हैं। एम्बुलेंस घोटाले के बाद अब अस्पतालों में बेड की खरीद का घोटाला सामने आया है। घोटालेबाजों ने एनआरएचएम के पैसों की बंदर बांट में काफी चालाकी बरती। जांच रिपोर्ट की टीम के मुताबिक जब से एनआरएचएम का पैसा आना शुरू हुआ तो बेडों की संख्या तेजी से बढ़ गई। यूपी में 3002 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 690 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 334 अस्पताल हैं। साल 2005 में इनमें बेडों की संख्या करीब 9000 थी, लेकिन 2009 में इनकी संख्या 32000 पहुंच गई। माना जा रहा है कि एक बेड को 4000 में खरीदा गया। फर्जी बेडों को पेपर पर दिखाकर करोड़ों का भुगतान भी करा लिया गया। यहाँ से जो भी क्रय आदेश दिए गए थे काम के और कुछ परचेज के, उनके संबंध में मिशन निदेशक को चिट्ठी लिखी गई थी कि आप जो है ये कार्य हुए हैं, इनका जो है थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करा दें। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि पूरे देश में बेडों की संख्या और कहीं इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अब फिर से ये पूरा मामला जांच के दायरे में है। अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और खबर बाराबंकी से, जहां सरकारी टीके बच्चों के लिए मौत का सबब बन गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दावों की पोल खोलने वाली ये खबर घुंघटेर इलाके के अवधपुर गांव में घटी है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फौरी तौर पर यह माना जा रहा है कि टीके लगाने में देरी के चलते ही ये अनहोनी हुई है। अवधपुर गांव के इस मासूम के लिए खसरे का टीका मौत का टीका साबित हुआ। स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगने के बाद 3 बच्चों की हालत इतनी बिगड़ी कि उनमें से एक की मौत हो गई। 2 बच्चे अभी भी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दवाई पिए तुरंत टीका लगा, बस तबीयत खराब हो गई, बस दे उलझन अगवार हाथ पैर ऐठे लग, बस दवाई दी तो हाथ पैर बंद ही नहीं भी, तो बच्चा खत्म हो गया। घटना के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य प्रशासन ने एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही 2 चिकित्सकों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि उसके घर के और गांव के लोग बता रहे हैं कि उसने टीका लगाया तो बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, तो ला करके फिर यहाँ पीएससी पर डॉक्टर ने फिर इंजेक्शन लगाया। तीनों को ट्रॉमा सेंटर भेजा। उसके बाद एक की डेथ हो गई है और 2 गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं। जांच में गलती किसी की भी सामने आए, लेकिन अपनों को खो चुके लोगों के दर्द का हिसाब कौन देगा। दुर्गेश कुमार, बाराबंकी, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और अब बात कैश फॉर वोट मामले की, जिसमें पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह के लिए आज का दिन काफी भारी साबित होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस मामले में आज अमर सिंह से पूछताछ करेगी।
इस मामले में गिरफ्तार सुनील सक्सेना और सुहेल हिंदुस्तानी को अदालत ने गुरुवार को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। 22 जुलाई 2008 को संसद में लहराए गए नोटों के बंडल क्या आपके थे? 3 सांसदों को खरीदने की योजना क्या आपने बनाई थी? क्या रकम को लेकर संजीव सक्सेना को आपने ही सांसदों के घर भेजा था? समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव को कुछ ऐसे ही तीखे सवालों का सामना शुक्रवार को करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस कैश फॉर वोट मामले का सच जानने की कोशिश में शुक्रवार को पूर्व एसपी नेता अमर सिंह से पूछताछ करेगी। उनसे सुबह 11 बजे दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में पूछताछ होगी। आरोप है कि संजीव सक्सेना के जरिए बीजेपी सांसदों को जो पैसे दिए गए वो अमर सिंह के घर से आए थे। ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त सांसदों को पैसे दिए गए उस वक्त उनका ड्राइवर भी वहां मौजूद था। यही सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने अमर सिंह को थाने में तलब किया है। इधर बुधवार को गिरफ्तार हुए मामले के सूत्रधार संजीव सक्सेना और सुहेल हिंदुस्तानी को 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अदालत में दी गई दलील में पुलिस ने सुहेल को ही पूरी साजिश का सूत्रधार माना है। जो मेन जो इसमें जो एक्यूज्ड हैं, जो जिनकी जब तक खोजबीन नहीं होगी हमें उस केस में नहीं घसीटा जा सकता। ये हमारा तर्क था ऑनरेबल कोर्ट के सामने। उधर पुलिस के दावों के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इनका आप नाम ले रहे हैं, उनके बारे में है कि वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन क्या स्थिति है, क्या पुलिस की रिपोर्ट है, ये न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने दीजिए और न्यायालय अपने विवेक में जो उचित समझेगा न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। अमर सिंह तो प्रधानमंत्री नहीं थे, सरकार तो अमर सिंह की नहीं बचनी थी, सरकार तो मनमोहन सिंह जी की बचनी थी, तो फायदा तो कांग्रेस को होना था। तो प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस के कौन नेता उसमें शारिक थे और किसका ये षड्यंत्र था, ये तो सब बाहर आना चाहिए और आ सकता है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही इंतजार है कि आखिर अमर सिंह दिल्ली पुलिस को क्या क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और कैश फॉर वोट कांड की जांच में तेजी, सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार के बाद सामने आई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से सीधे ये पूछा था कि आखिर इतने दिन की जांच में अब तक किसी से हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की गई। जस्टिस आफ्ताब आलम की खंडपीठ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे मिलिंगदोह की एसआईटी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की स्टेटस रिपोर्ट को आड़े हाथों लिया। दिल्ली पुलिस को मिले इस फटकार का ये असर हुआ कि पुलिस ने 17 जुलाई को अमर सिंह के करीबी बताए जा रहे संजीव सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया। फिर 2 दिन के बाद कथित बिचौलिए सुहेल हिंदुस्तानी भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब अमर सिंह से पूछताछ की जाएगी। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने की बात। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पहाड़ों से पलायन की खबर हो या रोजगार के सुलगते सवाल, गंगा यमुना में बढ़ता प्रदूषण या पिघलते हिमशिखरों की चर्चा, राजधानी से राजनीति तक, लोक संस्कृति, लोक कला के दर्शन। देखिए उत्तराखंड स्पेशल में रोज सुबह और शाम 7:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। बॉलीवुड की हलचल और पहले पर्दे के खास किरदार, एलियंस के चर्चे या विज्ञान के अनोखे चमत्कार, आखिर कब आएगी वो उड़ने वाली कार। साथ ही जाने साहित्य से जुड़ी बातें स्पेशल रिपोर्ट में रोज रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं डिश ट्रू HD RU HD-8। समय के साथ सपने बदले और नजरिया भी, फिर भी बदलाव के झरोखे से यहाँ का इतिहास आज भी नजर आता है। बदलते समय की बदलती तस्वीर। उत्तर प्रदेश
देखिए उम्मीदों से भरे इस प्रदेश की हर खबर सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर से बदमाशों ने खून की होली खेली है। बदमाश सरेआम लोनी इलाके में एक बीएसपी सभासद की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। सचिन चौधरी लोनी नगर पालिका के वार्ड 10 के सभासद हैं। सचिन पर गोली उस वक्त चलाई गई जब वे अपनी सेंट्रो कार में सवार थे। सचिन को 2 गोलियां लगी। आनन फानन में उन्हें दिल्ली के तेग बहादुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हैरत की बात तो ये है कि जहां यह हत्या हुई है वहां से पुलिस चौकी महज चंद कदमों की दूरी पर ही है। इस हत्या के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है, जिसके मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी प्राप्त की गई है। इससे पहले एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था इनके द्वारा। 5 लोगों के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और उससे संबंधित और दूसरा इनका एक लेन देन का भी एक बिजनेस चलता था। उन 2 इश्यू को लेकर के हम लोग विवेचना कर रहे हैं और इस विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य हमारे सामने आएंगे तो जो अभियुक्त हैं तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराई जाएगी। हमने 3 टीमें लगा दी हैं। और दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक दारोगा ने दूसरे दारोगा को गोली मार दी। निहाल विहार में ट्रेनी दारोगा अमरजीत सिंह गश्त से वापस थाने लौटा और उसने अपने सीनियर को 9 mm की पिस्टल से गोली दाग दी। आरोपी दारोगा के बारे में बताया जा रहा है कि वो तनाव में था। वारदात में मारे गए दारोगा 1996 बैच के थे और गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे जा चुके थे। 5:15 बजे के करीब निहाल विहार थाने में जो तैनात एसआई कैलाश चंद यादव है, इनको एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह उसी थाने में पोस्टेड है, चल से गोली मारी है। उसकी वजह से उनका डेथ हो गया और इसमें हमने मर्डर की मुकदमा दर्ज करके अभी इन्वेस्टिगेशन टेकअप किए हैं और अमरजीत सिंह हमारे हिरासत में। मोटिव क्या था सर? क्यों गोली? मोटिव अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी मोटिव के बारे में तहकीकात चल रही है। मुंबई ब्लास्ट के सिलसिले में एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने की बात सामने आ रही है। गुरुवार को आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले से महाराष्ट्र एटीएस ने इशाक नाम के शख्स को हिरासत में लिया। इशाक को एटीएस ने आंध्र प्रदेश में करीमनगर जिले के रामगुड़म इलाके से हिरासत में लिया। पुलिस को अंदेशा है कि इशाक से धमाकों की जांच में अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। वहीं जावेरी बाजार में सीसीटीवी से मिले अहम सुराग के आधार पर एक संदिग्ध का स्केच तैयार करने की बात भी सामने आई है, लेकिन कोई पुख्ता सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। आगे बढ़ते हैं। अवैध खनन को लेकर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार फिर संकट में है, लेकिन लोकायुक्त की इस रिपोर्ट में उंगली येदियुरप्पा के साथ ही जेडीएस और कुछ कांग्रेस विधायकों पर भी उठी है। हालांकि रिपोर्ट लीक होने की बात कहकर बीजेपी ने भी लोकायुक्त को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कर्नाटक सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने ताजा रिपोर्ट में राज्य में अवैध खनन की वजह से 1827 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए मुख्यमंत्री और रेड्डी बंधु जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट कहती है कि खनन मंत्रालय मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के पास ही था, लेकिन बेल्लारी में अवैध खनन पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के सांसद बेटे बीवाई राघवेंद्र और दामाद सुहन कुमार पर सीधे तौर पर खनन कंपनियों को फायदा पाने का आरोप लगा है। लोकायुक्त की रिपोर्ट में उंगली सिर्फ कर्नाटक सरकार पर ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी समेत कांग्रेस से कुछ विधायक और सांसदों पर भी उठी। हालांकि बीजेपी ने उल्टे लोकायुक्त को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और मांग की है कि रिपोर्ट लीक होने की जांच होनी चाहिए। लेकिन येदियुरप्पा पर लग रहे आरोपों पर बीजेपी दो सुर में बोल रही है। जो भी कानून होगा वो कानून के तहत, वहाँ की सरकार जो है वो कानून और संविधान के तहत चल रही है, चुनी हुई सरकार है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत वो काम करेगी। येदियुरप्पा बने रहेंगे अभी? येदियुरप्पा जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए जो है वो किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लोकायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद जिस प्रकार के डिसीजन की और जिस प्रकार के एक्शन की
अपेक्षा देश की जनता करती है, भारतीय जनता पार्टी वही करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को लेकर येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस अब बीजेपी के बड़े नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। इतने सीरियस गंभीर चार्जेस किसी पर भी लगे तो उस व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए कि क्या सार्वजनिक जीवन में वो सिर ऊपर उठाकर राजनीति में शरीक हो सकता है। इंटायर बीजेपी का जो नेशनल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। किसी को कोई येदियुरप्पा जी को ब्लेसिंग्स देता है, कोई सर पे दोनों हाथ रखता है रेड्डी बंधुओं के, ये सारा देश जानता है। सियासत जारी है। इस बीच येदियुरप्पा के दामाद सोहन कुमार के खिलाफ भी अवैध खनन मामले में लोकायुक्त जांच का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच पर लगी रोक हटा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और दिल्ली के आंध्र भवन में टीआरएस विधायक टी हरीश राव ने एक बुजुर्ग अधिकारी को सरेआम थप्पड़ मार दिया। दरअसल टीआरएस समर्थक एक लड़के का शव बुधवार को इंडिया गेट के पास पेड़ से लटका मिला था। विधायक हरीश राव और दूसरे तेलंगाना समर्थक चाहते थे कि शव को आंध्र भवन में रखा जाए ताकि उसे श्रद्धांजलि दी जा सके, लेकिन अधिकारी चाहते थे कि शव को अस्पताल से सीधे हवाई अड्डे ले जाया जाए ताकि तनाव का माहौल न बने। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ। पहले तो विधायक की अधिकारी चंद्र राव से तीखी बहस हुई, फिर अचानक हरीश ने उन्हें चांटे जड़ दिए। 39 साल के विधायक ने अधिकारी की उम्र का भी लिहाज नहीं किया। इस घटना से आंध्र भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों में गुस्सा है। आपको बता दें कि विधायक टी हरीश राव टीआरएस के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव के भांजे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर की नजर। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम। दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। दिन की शुरुआत विश्व भर की सुर्खियों के साथ ऐतिहासिक पलों पर होगी हमारी नजर। पहुंचाएंगे आप तक दुनिया की खबर। देखिए मॉर्निंग वर्ल्ड रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। आप ऐसा बनना चाहेंगे या ऐसा? क्या अनकही रह जाएगी आपकी सोच? चुप न रहें, बुलंद करें आपकी आवाज। रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर एक नजर। लॉर्ड्स में टेस्ट की नंबर 1 टीम और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। टेस्ट के पहले दिन बारिश का साया रहा। खेल देरी से शुरू हुआ तो 49 ओवर 2 गेंद फेंके जाने के बाद खेल को रोकना पड़ा। तब तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 127 रन बना लिए थे। जहीर खान ने स्ट्रॉस और कुक का विकेट लेकर टीम इंडिया को कामयाबी दिलाई। स्ट्रॉस ने 22 और कुक ने 12 रन बनाए। लॉर्ड्स में चल रहे भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की सबसे बड़ी खासियत कही जा रही है तेंदुलकर से महाशतक की उम्मीद। इसके लिए करोड़ों क्रिकेट प्रेमी दुआएं कर रहे हैं। क्रिकेट प्रशंसकों ने विंध्याचल धाम में सचिन के 100वें शतक की आस में पूजा और प्रार्थना की। अमेरिकी अंतरिक्ष यान अटलांटिस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से सकुशल वापस लौट आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर लौटे अटलांटिस यान ने केप कैनरवल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड किया। अमेरिका में जहां लोग गर्म हवाओं से परेशान हैं और लोग गर्मी से परेशान होकर घरों से बाहर बीचेस और फव्वारों का सहारा ले रहे हैं, तो देश के मध्य और दक्षिण इलाके में गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं।
कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं चिली में इन दिनों सड़कों पर बर्फ पटी हुई है। चिली में बर्फ का तेज तूफान देखने को मिला। ये तूफान इतना ज्यादा तेज था कि 6 फीट तक बर्फ पर जमीन पर बर्फ जम गई। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आ रहा था। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिर्फ 25 मिनट जो देंगे आपको प्रदेश, देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें वो जिनसे है आपका सीधा सरोकार, जो बढ़ाएंगी आपकी जानकारी का आधार। रहिए हमारे साथ, देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज रात 10:30 बजे और सुबह 9 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं हरिद्वार में घर का सपना सिर्फ 6,99,000 रुपए में अपना। SRMD 500+ SR, अब भूकंप से कोई डर नहीं। और क्वांटम ग्लोबल, जिंदगी को दे नई दिशा। सच जिसकी तलाश है आपको, मुद्दे जो जुड़े हैं आपसे, तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, खबरें जिनकी रफ्तार रहती है हमेशा बरकरार, वो खबर जिन पर होती है आपकी नजर। देखिए हमारी नजर से। न्यूज एट 8:30 सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। काशी में उगता सूरज हो या संगम में उतरती आस्था, बद्रीनाथ से गूंजती शंख ध्वनि हो या लोगों के विश्वास को जोड़ती गंगा, आस्था और विश्वास का हर पहलू सिर्फ आराधना के साथ हर सुबह 6:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, जड़ से जहां तक। प्रायोजक हैं MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर MDH, त्वचा के लिए सुरक्षित जेट इको बनियान और अंडरवेयर, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, देहरादून, सहारनपुर एंड कुरुक्षेत्र। और डिश थ्रू HD। Are you HD yet? बॉलीवुड की गॉसिप, हॉलीवुड का हंगामा, म्यूजिक की मस्ती, बॉक्स ऑफिस का हाल। देखिए मूवी मैजिक शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट व बाम, दर्द भगाए चुटकी में।
राहुल गांधी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन बलिया और वाराणसी में युवा कांग्रेसियों से मिलने का कार्यक्रम। बीएसपी ने दौरे को बताया नौटंकी। यूपी में एक और घोटाला। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन योजना में अस्पताल के बेड़ों की खरीद में हेराफेरी की आशंका। पेपर पर दिखाकर डकारे करोड़ों। जांच रिपोर्ट में खुलासा। सामने आया उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का सच। बाराबंकी में खसरे के टीके से एक बच्चे की मौत, 2 की हालत गंभीर, एक स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश। बीएसपी पार्षद की सरेआम गोली मारकर हत्या, पैदल ही हो गए फरार। थाने में लोगों ने किया हंगामा। नोट फॉर वोट कांड में अमर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली पुलिस के सामने आज होगी पेशी। सुहेल हिंदुस्तानी और संदीप सक्सेना 1 दिन की पुलिस रिमांड पर। और घोटाले के चीटे से येदियुरप्पा का दामन भी दागदार। खनन घोटाले में बेटे और दामाद का भी नाम। लोकायुक्त का फोन टैपिंग का आरोप। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश आराधना। मैं हूं निहारिका महेश्वरी। श्रावण भगवान शिव शिवा की पूजा का मास है, लेकिन श्रावण का पहला शुक्रवार मां महालक्ष्मी की पूजा का पर्व भी है। श्रावण के पहले शुक्रवार को मां लक्ष्मी को समर्पित वरालक्ष्मी का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। स्कंद पुराण सहित सभी धार्मिक ग्रंथों में वरालक्ष्मी व्रत का विधान बताया गया है। जो साधक श्रावण के पहले शुक्रवार को व्रत पूर्वक शिव शिवा की पूजा के साथ मां लक्ष्मी की साधना करते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी मनचाहा वरदान देती हैं। हम आपको वरालक्ष्मी का विधान विस्तार से बताएंगे, साथ ही बताएंगे अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्ध मंत्र। शुरू करते हैं अपने आधे घंटे की विशेष पेशकश आराधना में वरालक्ष्मी व्रत शिव का श्रावण। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो श्रावण का 5वां दिन है। आज आपको बता दें कि श्रावण के पहले सोमवार पर हमने विशेष किया था और श्रावण के पहले मंगलवार को हमने मंगला गौरी व्रत विधान बताया था, लेकिन आज है श्रावण का पहला शुक्रवार जो वरालक्ष्मी नाम से विख्यात है। और आज के दिन कहा जाता है कि मां लक्ष्मी आपके घर पधारेंगे और आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कैसे, क्या विधि विधान है, क्या मंत्र होने चाहिए, किस तरीके से व्रत करें, कैसे महालक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, तमाम सवालों का जवाब देंगे शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका आराधना में। नमस्कार। तो अगर आप धनवान आज के दिन होना चाहते हैं, श्रावण में महालक्ष्मी की भी कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको बस यूं करना होगा। टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर हम दिखा रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप आराधना में जुड़ सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो शैलेंद्र जी, श्रावण का पहला शुक्रवार है आज, लेकिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति क्या है? अगर हम व्रत भी कर रहे हैं तो राहु काल क्या है जिसको ध्यान में रखना है? आज का पंचांग क्या है? जी, बात करते हैं आज के पंचांग की। दिनांक 22 जुलाई 2011 दिन होगा शुक्रवार का। तिथि होगी श्रावण शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र होगा आज का रेवती नक्षत्र। चंद्रमा दिन भर रात भर मीन राशि में रहता हुआ दिखाई देगा। राहु काल का समय जिसमें शुभ कार्य करना मना होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना मना होता है। बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। अगर आपको यात्रा करनी है, बाधाओं से बचना है, तो दही का सेवन करना आज के दिन शुभ होगा। तो शिव का श्रावण है और ऐसे श्रावण में वरालक्ष्मी व्रत का क्या विशेष महत्व है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं 3 ज्योतिर्लिंगों की। तो श्रावण में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से दिव्य फल की प्राप्ति होती है। आपको ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करा रहे, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे, तो और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवा दो। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, ओंकारेश्वर, बाबा विश्वनाथ और वैद्यनाथ जी के दर्शन
आपको करवा रहे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थापित है। विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। वहीं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो उनका दर्शन करने से लौकिक और परलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। वहीं बाबा विश्वनाथ की महिमा तो हम लगातार आपको आराधना में बताते हैं। भगवान शिव की प्रिय नगरी में बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग